Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, we were doing chapter number 4 executive. In this chapter we doing about the power of president. Students, हम अपना 4th चैप्टर कर रहे थे कार्यपालिका, जिसमें हमने कार्यपालिका के बारे में पढ़ा है और साथ में हम क्या कर रहे थे, जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा है कि राष्ट्रपति की शक्तियां कौन सी थी। देयर आर मैनी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट मीन्स हमने कर ली थी। एग्जीक्यूटिव पावर कार्यपालिका शक्तियाँ, जुडिशियल पावर न्यायिक शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर वित्तीय शक्तियाँ, डिप्लोमेटिक पावर कूटनीतिक शक्तियाँ, मिलिट्री पावर सैनिक शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर आपातकालीन शक्तियाँ और वीटो पावर, जो वीटो पावर होती है कि किसी भी के ऊपर डिसीजन लेने का राइट होता है, यानी कि उसके ऊपर डिसीजन देना है या नहीं देना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट के ऊपर, उसको हम वीटो पावर बोलते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर में हमने किया था कि एग्जीक्यूटिव में जो प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश हैं या अन्य जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल हैं, ठीक है, इन सबको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके साथ प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है, जो 2 मेंबर किस में, 2 तो लोकसभा में, ठीक है, 2 मेंबर लोकसभा और प्लस 12 मेंबर राज्यसभा। ठीक है, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर्स, एमपी, मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त हैं, इन सब की अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। इसके साथ ही 2 मेंबर लोकसभा में अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। लोकसभा में कौन से, एंग्लो इंडियन, आपने पढ़ा भी होगा, 2 मेंबर हैं एंग्लो इंडियन होते हैं और 12 मेंबर हैं राज्यसभा में नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, जुडिशियल पावर हमने की थी लास्ट वीडियो में कि बहुत सारे जो केसेस होते हैं उनके ऊपर डिसीज़न लेने का राइट प्रेसिडेंट के पास भी है। ठीक, मान लो कोई जो क्रिमिनल है वो अपना केस डालता है, उसको सज़ा हुई है और वो अपनी सज़ा माफ़ करवाना चाहता है या कम करवाना चाहता है, तो अगर प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास अपील जाएगी तो वो उसके ऊपर डिसीज़न ले सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसकी पूरी की पूरी सज़ा माफ़ कर सकता है अपराधी की, या उसकी सज़ा को कम भी कर सकता है या उसको चेंज भी कर सकता है। मीन्स किसी को अगर फांसी की सज़ा हुई है तो वो उसको चेंज करके क्या कर देगा, उसको या तो लाइफ टाइम प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, या उसको कम करके अदर किसी भी पनिशमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। फाइनेंशियल पावर में हमने किया था, जितने भी बिल होते हैं उनके पहले क्या होता है, परमिशन लेनी पड़ती है किससे, राष्ट्रपति से। उसके बाद वो एड्रेस किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं लोकसभा या राज्यसभा में। जो धन बिल होते हैं वो पहले राष्ट्रपति की परमिशन से पास करवाने पड़ते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होती है कि हम इसको लोकसभा या राज्यसभा में पेश कर सकते हैं या नहीं, उसके बाद वो कानून बनते हैं। डिप्लोमेटिक पावर में जितने भी हमारे देश में समझौते होते हैं, दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट होते हैं या जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं, ठीक है, एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ, वो किसके नाम से लिए जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट के नाम से ही लिए जाते हैं। इसको डिप्लोमेटिक पावर बोला जाता है। ठीक है, हर जगह तो राष्ट्रपति नहीं जाता ना सारे काम करने के लिए, तो जो भी काम होंगे वो किसके बिहाफ पर होंगे, हमारे प्रेसिडेंट के बिहाफ पर होते हैं। इसको डिप्लोमेटिक पावर बोला जाता है। मिलिट्री पावर में हमने किया था कि जो हमारा राष्ट्रपति है, देश का मुखिया है, वो क्या होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, हेड होता है। ठीक है, इसलिए इसको पास ही इनको मिलिट्री पावर बोला गया कि वो ऑर्डर दे सकता है उनको किसी भी तरह का। एमरजेंसी पावर है आपातकाल, यानी कि देश में अगर इमरजेंसी हो जाती है, इमरजेंसी लागू हो जाती है, तो उस टाइम पर कौन हेड होता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ही लिए जाएंगे। इसको हमें एक्सप्लेन करना है। इमरजेंसी पावर है वो हमारी 3
पार्ट में डिवाइड हुई है। 3 तरह की इमरजेंसी पावर हैं और ये अलग अलग आर्टिकल में दी गई हैं। पार्ट नंबर 18 कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल पार्ट है 22, ठीक है, टोटल पार्ट 22 हैं। और जो पार्ट नंबर 18 है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 18 है, उसमें क्या दिया गया है, इमरजेंसी पावर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो उसमें आर्टिकल है जो अनुच्छेद नंबर 352 है। अनुच्छेद नंबर 352 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी मीन्स राष्ट्रीय आपदा। राष्ट्रीय आपदा क्या होगी, अगर देश के ऊपर कोई बाहर से सशस्त्र आक्रमण कर देता है, दूसरा देश आक्रमण कर देता है, या अंदर ही देश के अंदर ही गृह युद्ध हो जाता है। सशस्त्र मीन्स एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है हथियारों के साथ। सशस्त्र समझते हो ना, विद आर्म्स, यानी कि हथियारों के साथ हो जाता है। एक स्टेट दूसरे स्टेट के ऊपर अटैक कर देता है या एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक कर देता है, तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। नेशनल राष्ट्रीय आपदा लागू होती है, या तो एक देश दूसरे देश के ऊपर, यानी अगर भारत के ऊपर कोई देश आक्रमण कर देगा तो उस टाइम पर क्या होगा, देश की कंडीशन ठीक नहीं रहेगी, गवर्नमेंट का सारा ध्यान है कि इधर होगा, युद्ध की तरफ होगा। तो इस टाइम पर डिसीजन लेने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन डिसीजन लेता है, जो हमारा राष्ट्रपति है वही डिसीजन लेता है, ठीक है। तो आर्टिकल 352 में ये मेंशन है कि राष्ट्रीय आपदा लागू होगी अगर देश में किसी तरह की इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, या तो उसके ऊपर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है या इंटरनल आंतरिक स्थिति गड़बड़ा जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या है, राष्ट्रीय आपदा लागू होगी। ये कौन करेगा इसको इम्प्लीमेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन किसकी सलाह पे करेगा, प्रधानमंत्री की, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे, ओके। क्योंकि सारे काम जितने भी किए जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह से ही किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में, ठीक है। 356 में राज्य आपातकाल के बारे में बताया गया है कि अगर किसी एक स्टेट में इंटरनल कंडीशन अच्छी ना हो, जब किसी स्टेट में किसी राज्य में उसकी आंतरिक स्थिति ठीक नहीं हुई, मीन्स जब वहाँ की सरकार अच्छे से काम ना कर रही हो, ठीक है, और वहाँ पर राज्य सरकार है वो अपना बहुमत खो दे, ठीक है, किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी ना हो, यहाँ स्टेट की बात हो रही है, लिसन केयरफुली, किसी राज्य में, ठीक है, किसी राज्य में जो सरकार है अपना बहुमत खो दे और कोई दूसरी पार्टी है, अदर पार्टी है, वो मेजॉरिटी में ना हो, तो उस टाइम पर क्या होता है, वहाँ पर इमरजेंसी इम्प्लीमेंट हो जाती है। किसके नाम पर वहाँ पर जो सरकार चलती है वो प्रेसिडेंट के नाम पर चलती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। अब वहाँ पर जो हेड होगा वो उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा प्रेसिडेंट का, और प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, गवर्नर, ओके। नेक्स्ट हमारी आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होगा, अगर देश के ऊपर किसी तरह का वित्तीय संकट आ जाता है, मीन्स फाइनेंशियल कंडीशन देश की बहुत वीक हो जाती है, तो उस टाइम पर भी जो प्रेसिडेंट है वो किसकी एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर कंट्री में फाइनेंशियली इमरजेंसी इम्प्लीमेंट कर सकता है, वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है, ठीक है। ये किस आर्टिकल में है, ये 360 में है, ठीक है। 360 जो अनुच्छेद है संविधान का, उसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अगर देश की स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेटर नहीं होती, अच्छी ज़्यादा ही वीक हो जाती है, तो उस टाइम पर जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, वित्तीय निर्णय होते हैं, वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं रहती, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इन तीनों इमरजेंसी में
सिर्फ ये ऐसी है, आर्टिकल 360 हमारी कंट्री में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी है, जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है, चीन के साथ युद्ध हुआ है, तो उस टाइम पर नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट हो गई है। स्टेट इमरजेंसी तो अलग अलग स्टेट में लगती ही रहती है, तो ये दोनों तो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं और फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी। सारी की सारी पावर्स हैं ये प्रेसिडेंट की, जो किस यूज़ इनको ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर करता है, लेकिन वो इनके नाम से। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना करेंगे, नेक्स्ट हमारा है इम्पीचमेंट, महाभियोग। मीन्स अगर राष्ट्रपति ठीक से काम नहीं कर रहा है या राष्ट्रपति के ऊपर किसी भी एमपी को ये हो जाए, या जो संसद है उनको, ये जो संसद के सदस्य हैं उनको ये हो जाए कि राष्ट्रपति किसी तरह की कोई करप्शन कर रहा है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, हमारे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है उसकी पोस्ट से। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को जो हटाए जाने की जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे इम्पीचमेंट, मीन्स महाअभियोग। वो कौन करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में कौन आता है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो इम्पीचमेंट डाल सकते हैं, इम्पीचमेंट के द्वारा, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। उसमें इस केस में क्या होगा, उसमें 2/3 मेंबर्स हैं, उनको बिल पास करना होगा। ठीक है, कि राष्ट्रपति को हटाया जाना है, उसके ऊपर साइन होंगे मेंबर्स के, उसके बाद ही अगर वो पास हो जाता है राज्यसभा और लोकसभा में, तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अदरवाइज राष्ट्रपति को कोई भी अपने पद से नहीं हटा सकता। ठीक है, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें हमारा सब पॉइंट आता है, बीच में ये पैसेज है जो हमने, ये सारा का सारा जो चैप्टर्स है यहाँ पर है, ये सारी पावर्स हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं। तो इसमें प्रेसिडेंट का रोल है चूजिंग द प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो हमने किया था कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसमें कौन चूज़ करता है, राष्ट्रपति को, उसमें प्रधानमंत्री को चूज़ कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन इन केस अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी में वोट नहीं मिलते हैं तो राष्ट्रपति क्या करता है, इसमें है। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर किसी भी पार्टी को वोट नहीं मिलते हैं तो उस टाइम पर राष्ट्रपति है वो इनवाइट करेगा जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, मीन्स जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे, चाहे वो मेजॉरिटी में नहीं है लेकिन वैसे सबसे ओवरऑल सबसे ज़्यादा मिले हैं, तो वो उस पार्टी के हेड को इनवाइट करता है। किसके लिए इनवाइट करेगा, कि आप आइए और अपनी सरकार बना सकते हैं। ठीक है, आप अपने सहयोग से किसी अदर पार्टी के कोलिएशन से क्या अपनी पार्टी की सरकार बना सकते हैं। तो ऐसे टाइम पर उसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट अपॉइंट कर देता है प्रेसिडेंट। जो लार्जेस्ट पार्टी है इन द लोकसभा, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसके हेड को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देता है। ठीक है, तो दीज आर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ वी विल डू अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमने अभी की हैं वो सारी की सारी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, और ये अब हम करेंगे जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कितने ईयर के इलेक्ट होते हैं, 5 ईयर के लिए इलेक्ट होंगे। हिज मेथड इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। उनका जो इलेक्शन का मेथड है वो सेम रहेगा जो क्या है, प्रेसिडेंट का मेथड होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल सिस्टम। ठीक, तो डिफरेंस क्या रहेगा इसमें, क्या है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कोलाज। इसमें क्या है, जो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें स्टेट के जो एमएलए हैं वो भी
पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि हमारा वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करते। गॉट इट? द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस by the resolution of the राज्य सभा passed by the majority and agree to the लोकसभा। राष्ट्रपति को क्या है, हटाया जा सकता है अगर मेजोरिटी में क्या लोकसभा में और राज्यसभा में ऐसी इस तरह का कोई बिल या अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके साथ उपराष्ट्रपति क्या होता है? उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिसो चेयरमैन मीन्स राज्यसभा का सभापति। ठीक है, जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, वो सारे के सारे जो भी मीटिंग्स होती हैं उनको हेल्ड करता है, इसी तरह राज्यसभा में जो भी कार्रवाई होती है वो उपराष्ट्रपति देखता है। ठीक है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का सेनापति होता है। ठीक है, इसके साथ हमने आगे किया था जो प्रेसिडेंट की सीट है वैकेंट हो जाती है इन एनी केस डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल बाय द इम्पीचमेंट, अदरवाइज। ठीक है, तो कोई भी केस हो उसमें अगर राष्ट्रपति की सीट है वो वैकेंट हो जाती है तो उस टाइम पर कौन वहाँ पर वर्क करेगा? हमारा उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये सारा का सारा राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।